अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया क्रिकेट कप तो खत्म हो गया लेकिन भारत का रोना नहीं थम रहा। वो उनका जो सूर्य कुमार यादव है, जब से उसने ट्रॉफी लेने से इनकार किया और उसको बाद जब उसे मालूम हुआ कि ट्रॉफी तो लेके जानी थी, तो जब वो ट्रॉफी लेके भारत में नहीं गया तो जिस अंदाज में वो एक अनपढ़ रखा हुआ है मोदी ने, तो उस अवाम को तो उस ट्रॉफी से गर्ज थे, उनको सूर्य कुमार यादव से तो कोई गर्ज नहीं थी। तो वहां पे उन्होंने उसका जो स्वागत किया है वो बड़ा जबरदस्त अंदाज में किया है। तब उसको रियलाइज हुआ कि मुझे तो ट्रॉफी लेके आनी थी, इस बेचारी अवाम को वो दिखानी थी। अब पूरे भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है। आपने अगर बेशर्मी का चेहरा नहीं देखा, आपने एक मुनाफकत का चेहरा अगर नहीं देखा, और आपने अगर एक प्रोपेगंडे का चेहरा नहीं देखा, तो इंतहाई ढीठ दर्जे के आला उस मर्तबे पे फायज इंसान रजत शर्मा की ये गुफ्तगू सुने, आपको अंदाजा होगा कि भारत के अंदर गोदी मीडिया ने किस अंदाज में झूठ प्रोपेगंडे को फरोग दिया हुआ है और पूरी अवाम को अपने उस प्रोपेगंडे के उस लपेट में लिया हुआ है। एक लम्हे ये इनका कोट सुने, फिर इसी के ऊपर बात करते हैं। आज पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। एशिया कप की ट्रॉफी टीम इंडिया के हवाले करने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि भारत मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी कलेक्ट नहीं करेगा। मोहसिन नकवी एशिया कप की जो ट्रॉफी लेकर भाग गए थे, वो ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में पहुंचा दी जाए और भारत वहीं से ट्रॉफी कलेक्ट करेगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी दुबई के उस होटल में रखी हुई है जिसमें वो ठहरे हैं। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि ट्रॉफी टीम इंडिया ले ले, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रॉफी उन्हीं के हाथों से लेनी है। जी दोस्तों, आपने रजत शर्मा को सुना। ये रजत शर्मा वही हैं जिन्होंने आपकी अदालत एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। प्रोग्राम तो खैर कामयाब है क्योंकि ये खुशामद करते हैं, वहां पे जिस पर्सनैलिटी को ले आते हैं टिका के उसकी खुशामद करते हैं और बाद में उनसे ये मुनाफा और बाकी इंटरेस्ट जो है अपने उसको ये सेव करते हैं। अब देखिए जिस अंदाज में इन्होंने गुफ्तगू की है, तो बज़ाहिर इनकी गुफ्तगू से यही लग रहा है कि वहां पे एशिया क्रिकेट कप हुआ, भारतीय क्रिकेट टीम ने वो मैच जीता और उसके बाद उसने इनकार कर दिया कि हमने कप जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है उनसे नहीं लेना। यानी इस बात को वो इस अंदाज में प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ये तो नॉर्मल सी बात है, और बाद में देखें मोहसिन नकवी साहब ने इनको कप जो है ना वो नहीं दिया, ट्रॉफी नहीं दी, बल्कि जाके वो कूड़ेदान में डाल दी। ठीक, वो यही किया उन्होंने कि जाओ जी वो पढ़िए उठा लो फिर। यानी आप ढटाई से जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के असूल हैं उसकी धज्जियां बिखेर रहे हैं कि हु द हेल इज ही जो ये क्लेम करे कि मैंने ट्रॉफी उनसे नहीं लेनी, हैंडशेक नहीं करना। यानी आपने तो सियासत घुसेड़ के लिया है उसमें, और ये गुफ्तगू में भी कर रहे हैं। इन्हीं के इसी टोटे में अगर देख लें तो वैसे तो इनके टोटे हों, इसी गुफ्तगू में वो कह रहे हैं कि जी हमने वो ऑपरेशन सिंदूर का भी हवाला दे गया। ठीक, अच्छा इतने झूठ और मक्कार इंसान है कि उसका जो फेंटा लगा है इनकी आर्मी को वो नहीं बता रहे। जिस अंदाज में पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी को लत्ते लिया है वो नहीं बता रहे। जो इनका नुकसान हुआ है, एयर बेसेस उड़ गई हैं, वो नहीं बता रहे। और अगर आप इसी इंसान के इंसान नुमा इस बंदर के अगर आप जो सुने इंटरव्यूज, उसमें ये कह रहे हैं कि लाहौर की बंदरगाह उड़ गई, पहले ही इन्होंने कह रखा है। यानी मैं हैरान हूं, मैं लाहौरियों से नाराज हूं कि यार मैं 15-20 साल आपके यहां रहा हूं, लाहौर की बंदरगाह मैंने तो नहीं देखी, आपने नहीं देखी, छुपा के रखी हुई है। यानी ऐसे ढटाई से मक्कारी से ये झूठ बोलते हैं और पूरे इंडिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पहले तो इनको छितर पड़ने चाहिए इस रजत शर्मा को। ये अवाम जो है ना, इंडियन अवाम पहले तो उसको छितर मारे। ये जहां नजर है पहले इसको छितर मारो कि वो जो सूर्य कुमार यादव है उसको जब एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन ट्रॉफी देने मैदान में आया है और वेट करता रहा है, तो ये साहब क्यों नहीं गए? फिर दूसरे छितर सूर्य कुमार यादव को पढ़ने चाहिए। अवाम ठीक ठाक इसकी धुलाई करे कि इज्जत और एहतराम से आपको ट्रॉफी देने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है वो खड़े थे वहां पे, वो तो आपको ट्रॉफी देने के लिए आए हुए थे। बाद में इनामात भी आपने रिसीव किए, लेकिन ट्रॉफी हमने उनके हाथ से नहीं लेनी, तो यू रिफ्यूज। यानी दैट पर्सन वाज सूर्य कुमार यादव हु रिफ्यूज टू रिसीव ट्रॉफी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मोहसिन नकवी साहब। तो जब आपने खुद रिफ्यूज कर दिया तो वो क्या करते? फिर बत्ती बना के आपको देते कहीं? आप बताइए रजत शर्मा साहब, वो आपको बत्ती बना के कहीं देते कि ये ले जाए ट्रॉफी? तो उन्होंने बिल्कुल ऑनरेबल वे में ट्रॉफी जाके रख दी अपने ऑफिस में। अब जब राजीव शुक्ला जो भारतीय क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन है, उन्होंने जाके तरले किए, मिन्नत की कि जनाब दे दें ट्रॉफी,
वो किसी ने तो कहा कि गोडे पकड़े हैं उसने। वो चाय पी रहा था, वो चाय से याद आया, चाय तो हमने इनका वो जो मुच्छड़ आया था उसको भी पिलाई थी, और उसने कहा था कि टी इज वेरी फैंटास्टिक, आपने सुन रखा होगा। तो उसको भी चाय शायद मोहसिन नकवी ने पिला दी। मोहसिन नकवी साहब इज अ वेरी शार्प पर्सन, ब्रेव एंड शार्प पर्सन, वो ब्यूटी एंड वो ब्रेन उनका है उनके पास। तो उन्होंने उसको चाय थमा दी और वो गोडे पकड़ लिए उसने कि यार ट्रॉफी दे दें। उसने देखा ना कि नकवी साहब मुस्कुरा रहे हैं तो ट्रॉफी दे देंगे। ट्रॉफी उन्होंने बत्ती बना के रखी हुई है कि आए सुअर कुमार यादव। तो ही सेड यार अपने कैप्टन को कहो आकर रिसीव कर ले, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। यानी ट्रॉफी देने से तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ने इनकार ही नहीं किया। वो तो इज्जत और एहतराम से आपको थमा रहा था और पूरी दुनिया देख रही थी। वहां पूरी दुनिया ने देखा कि आप जिस तरह पुट्ठे लम्बे पड़े हुए थे, पता नहीं कौन कौन सी आपको आते हैं, वो पुट्ठे लम्बे पड़े हुए थे, पूरी दुनिया उसको देख रही थी। ट्रॉफी लेने नहीं आए तो कसूर तो आपका 76 पहले तो पढ़ने चाहिए इस रजत शर्मा जैसे उनको जो जेडी बख्शियन कंपनी को पढ़ने चाहिए कि जो झूठ बोल रहे हैं मुसलसल, पूरी दुनिया ने अवाम ने भी देखा। यानी कैसा यार ढीठ लोग हो कि पूरी अवाम देख रही है कि आपकी वो जो टीम गई है, वो जो बचुंगड़े गए हैं, वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। तो नहीं लेनी तो वो ले गए वापस। तो किस तरह दें, बत्ती बना के दें, अलफतह पे रख के भेजें, बताइए। वो हमने किया कल 700 जो है ना वो रेंज का जो फतह 4 है उसका किया, कहो तो उस पर रख के भेज दें। नहीं बता दो, अगर आप कहते हो तो ट्रॉफी उस पर रख के भेज देते हैं। फिर ये बता दो किसके घर भेजनी है, उस सुअर कुमार यादव के या इसके रजत शर्मा के, या फिर वो जो बेशरम है मोदी उसके घर, जिसका कह दो हम भेज देते हैं। मोहसिन नकवी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो तरला कर लेंगे जो पाकिस्तान के बब्बर शेर है उनको कि क्या ख्याल है ट्रॉफी भेज न दी जाए। ये मांगते हैं तो उनको दे देते हैं, या अब ये मंगते हो गए हैं। जब इज्जत से इनको ट्रॉफी दी जा रही थी तब इन्होंने लेना कबूल नहीं किया, और अब मंगते बन गए कि नहीं हमें ट्रॉफी दो, हमें दो, हमारी ट्रॉफी जो है ना चुरा ली है। भाई उल्लू के कान, ट्रॉफी रखी हुई है, जाओ जिसने ट्रॉफी जीती है वो ले आए, हमें क्या इतराज है। नहीं है रजत शर्मा साहब और बाकी जो मैंने देखा है उस पर गोदी मीडिया के जो चाटुकार हैं वो लगे हुए हैं, नहीं हम एसीसी को जो है ना शिकायत करेंगे, हम आईसीसी को शिकायत करेंगे, वहां पे हमारे जय शाह बैठे हैं। कुछ मैंने इंटरव्यू सुने इनके, तो जय शाह कोई ये गंगोली की औलाद में से हैं, बताइए, अजहरुद्दीन की औलाद हैं, ये भी तो आपके अमित शाह के बेटे हैं, चाटुकार हैं मोदी के। इसका तो आपने कभी नाम नहीं बताया। कैसा यार बेवकूफ बना रहे हो, यानी अकरबा परवरी की हद की हुई है आपने। इंडियन हुकूमत में जो इस अमित शाह के बच्चे हैं, राजनाथ की औलाद और संतान है, वो आपने भर भर के उसकी अंत बचा दी है, पूरे भारत का चेहरा बिगाड़ के रख दिया, उसका ये चाटुकार जिक्र नहीं करेंगे। और वहां भी सच नहीं बोलेंगे आपसे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन खड़ा है, आपको ट्रॉफी दे रहा है, आप जीत गए, जैसे भी जल से जीते, बल से जीते, जीत गए। हमने तो वो भी बड़े दिल के साथ कहा कि ठीक है ले जाओ, और इतने बेशरम है, देखो ना सच इनके मुंह से, इनकी वो जो बचोंगड़े गए उनके निकल आया, वो जो है उसके भी निकल गया कि ऐसे आपने त्यारे गिराए थे, हालांकि आउट उसने हारिस रऊफ को किया और उसी से वो इशारा निकल गया कि ये त्यारे आपने हमारे ऐसे गिराए थे। उसके ऊपर भी इनको चढ़ दौड़े के यार ये तो इशारा वो करते थे हमें चढ़ाने के लिए, तुमने कर दिया। तो सच जो है ना वो निकल आता होता है। ये रजत शर्मा तो बेशरत शर्मा है ना, बेशरम शर्मा है, तो ये इसी अंदाज में ये करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, क्योंकि ये तो खुशामदी है। मोदी के खिलाफ, मोदी हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज इस इंसान के मुंह से नहीं निकलेगा, न्यूट्रल एनालिसिस एक लफ्ज भी इस इंसान के मुंह से नहीं निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ रखा हुआ है। जैसे होते हैं ना, आप किसी के घर जाते हैं तो उस इंसान के साथ एक छोटा सा आता है बाहर, वो भौंकता रहता है, तो मोदी ने ये रखा हुआ है, मालिक पे नहीं भौंकता, बाकी सब पे भौंकता रहता है। ये रजत शर्मा हो या बाकी जो चाटुकार हैं वो लगे हुए हैं। तो इंडियन अवाम जाग गई है, रजत शर्मा साहब, इंडियन अवाम जाग गई है। जेन जी उस वक्त इंडिया में पूरे जोबन के साथ है। आपको नजर नहीं आ रहा, आप लद्दाख की चोटियों से देखें वो उठ पड़ी है, मिजोरम में आप वहां देखें हिमाचल प्रदेश से उठ रही है, वो सेवन सिस्टर में आप चेन्नई से देखें वो अवाम उठ पड़ी है। और हो सकता है कि जब मोदी का बोरिया बिस्तर गोल करे, वो रजत शर्मा और ये गोदी मीडिया के जितने चाटुकार हैं इनका भी बोरिया बिस्तर गोल करेगी।